हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्वागत है 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में वाह्य सहायता प्राप्त प्रमुख परियोजनाओं के बारे में, यानी कि प्रोजेक्ट के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी एकदम से हम वाह्य आयातित जो आपकी परियोजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा क्यों करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली जो है हुआ क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना की, तो इसको यहाँ पर वित्तीय सहायता मतलब क्या कह रहे हैं कि अभी ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा जो वर्ल्ड बैंक है ना, हमारा जो कौन हो जाएगा, जो वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक का क्या होगा। तो आप कहेंगे मैडम जी देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या होगा, बैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करेंगे। इन्होंने ऐसा क्या किया है, तो आपने कहा कि मैडम जी देखिए यहाँ पर इन्होंने 2000 करोड़ रुपए, कितना है 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है यहाँ पर क्या की है, स्वीकृति प्रदान की है पैसों की। लेकिन किसको, तो आप कहेंगे राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना। कौन सी परियोजना थी, राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण जो है क्या हो जाएगी, परियोजना। अब देखिए क्या क्या किया है, पहले वो जानेंगे, फिर हम जानेंगे राजस्थान में वर्तमान में कितनी जो है क्या है वाह्य आयातित जो है क्या है परियोजना है, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनको क्या है बाहर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे एक बार के लिए कि देखिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से बात करेंगे तो 225 मिलियन डॉलर का ऋण यहाँ पर हमको जो है देखने के लिए मिला है, लगभग 2000 करोड़ रुपए, अगर रुपए की बात हम करते हैं। देखिए ऋण की जो परिपक्वता अवधि होने वाली है वो कितनी है, आप कहेंगे 35 ईयर्स हो जाएगी, जिसमें आपको पहली बार क्या मिल रहा है जी, स्टेप अप लोन। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टेप अप लोन क्या होता है, तो देखिए स्टेप अप लोन होता क्या है। स्टेप अप लोन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि शुरू में जब शुरुआती दौर में आप बात करेंगे, जब यहाँ पर जो किस्त होती है, जो किस्त की राशि होती है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्या है इनकम में बढ़ोतरी होती जाएगी, आपकी आय में वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होता जाएगा, किस्त में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टेप अप लोन। तो पहली बार जो स्टेप अप लोन है ये फैसिलिटीज भी इसी में दी जा रही है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 5 वर्ष की जो है क्या दी जाएगी, अनुग्रह अवधि। कितने साल की है, 5 साल की अनुग्रह अवधि। अब ये अनुग्रह अवधि क्या होता है, जो निर्धारित अवधि होती है, यानी कि एक जो फिक्स अवधि की गई होगी कि भाई 5 साल है, 10 साल है, तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अवधि आपको मिलेगा, जो एक्स्ट्रा समय आपको मिलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुग्रह अवधि कहते हैं। तो यहाँ पर अनुग्रह अवधि और स्टेप अप लोन की बात करेंगे, ये फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। देखिए भारत में पहली बार इसी प्रोजेक्ट से क्या मिलने वाली है, स्टेप अप लोन की सुविधा मिलने वाली है। मतलब ये एक तरह के पुनर्भुगतान जो है क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। जैसे जैसे मैंने कहा शुरुआती दौर में मासिक किस्तें कम होती हैं, धीरे धीरे ये राशि बढ़ती जाती है। और इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो राज्य में लगभग 800 किलोमीटर चयनित जो राजमार्ग है उनका उन्नयन और क्या किया जाएगा, रख रखाव किया जाएगा। अब बात आती है, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि देखिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं 12वें वित्त आयोग के बारे में बिल्कुल जानते हैं। इसने यहाँ पर सिफारिशें दी थी और कहा था कि देखिए भैया या तो हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2005 की, या फिर इसके पश्चात की बात हम करेंगे तो जो भी न्यू प्रोजेक्ट आएंगे, क्या आएंगे, जो भी हमारी कौन होंगी, जो हमारी नवीन परियोजनाएं होंगी, तो भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पर जो स्टेट है, जो राज्य है, इनको बैक टू बैक मतलब यहाँ पर क्या दी जाएगी, बैक टू बैक यहाँ पर बाह्य वित्तीय सहायता क्या प्रदान की जाएगी, बाह्य वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान की जाएगी। ध्यान रखिएगा ये आपकी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है। और इसलिए कि इस व्यवस्था के अंतर्गत हम बात करेंगे तो राज्य को जो वो है बाह्य परिपक्वता अवधि, स्थगन अवधि, परिशोधन अनुसूची प्राप्त जो है क्या है, वही प्राप्त होती है जो भारत को क्या होती है, बाह्य ऋणदाताओं से होती है। तो वर्तमान में बात हम करेंगे राजस्थान में टोटल कितने प्रोजेक्ट हैं, तो 14 प्रोजेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। तो पहला राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इनका जरूर ध्यान रखिएगा, चरण कौन सा है, थर्ड। यहाँ पर 3853 करोड़ यहाँ पर सर्वाधिक जो है खर्चा है। संस्था कौन सी है जिससे यहाँ पर इसको प्राप्त हो रही है बाह्य सहायता, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। विवरण की बात करेंगे, टोंक, गंगानगर, झुंझुनू, पाली, भीलवाड़ा में जलापूर्ति और सीवरेज कार्य किए जा रहे हैं। तो कुल 12 शहरों में जो है क्या है, कार्य प्रगति का है, कार्य प्रगति पर है।
दूसरी आती है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना चरण, यहाँ पर चौथा हो जाएगा ट्रांच 1। इसको भी वित्तीय सहायता कहाँ से मिल रही है, तो ध्यान रखिएगा एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पर 14 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज का काम हो रहा है। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट के टाइम पीरियड को लेकर बात करें तो जनवरी 2020 से नवंबर 2028 तक, यानी कि 12 अन्य शहरों में सीवरेज, कीचड़ और क्या मिल जाएगा, सेप्टेज प्रबंधन मिल जाएगा। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना की चरण 4 ट्रांस 2 की बात करेंगे, वही आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है सपोर्ट कर रहा है और 16 शहरों में इसके बुनियादी ढांचे पर क्या है, काम किया जा रहा है इसके अंतर्गत। फिर देखिए राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश परियोजना ट्रांस 2 की बात हम करते हैं, इसको कौन कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है यहाँ पर वित्तीय सहायता दे रहा है। और अगर हम काम की बात करते हैं तो यहाँ पर ये मार्च 2025 में कार्य पूर्ण यहाँ पर हो चुका है, इस प्रोजेक्ट की अवधि समाप्त हो चुकी है, मैं कहूँ पूर्ण हो चुका है। राजस्थान राज्य मार्ग निवेश परियोजना ट्रांस आपका 3rd हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ही इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर वित्तीय सहायता दे रहा है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना चरण 2 की बात करेंगे, एजेंसी फ्रेंचाइज द डेवलपमेंट यानी कि एएफटी यहाँ पर प्रोजेक्ट सहायता दे रहा है। 13 जिले पूर्वी राजस्थान के हैं जिनमें प्राकृतिक वनों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, वहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा, उनके संरक्षण का जो है यहाँ पर क्या करना है, उपयोग कर सकते हैं। फिर आती है राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना चरण 2। ये यहाँ पर जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की बात हम कर रहे हैं। तो झुंझुनू और जो हमारा बाड़मेर जिला है वहां पर जल उपचार संयंत्र और जलापूर्ति सुविधाओं का बोलो क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना की बात करेंगे, इसमें भी आपके जायका यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। राजस्थान के टोटल कितने जिले हैं, ध्यान रखिएगा 30 जिलों में, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा भाई, 30 जिलों में से 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास और बहाली जो है यहाँ पर की जा रही है। फिर आता है मरु क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना ट्रांच 1 और ट्रांच 2। न्यू डेवलपमेंट इसको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। अब एनडीबी कितना % दे रहा है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कितना दे रही है, तो 70% एनडीबी दे रहा है और 30% आपको क्या है, राज्य के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं, तो आप देखेंगे ऊपर, यानी कि ऊपर की बात हम कर रहे हैं नॉर्थ की, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर आपके चूरू, नागौर, बीकानेर आ जाएगा, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी कि यहाँ से इस प्रोजेक्ट के तहत आपके 10 लाभान्वित जो है यहाँ पर जिले शामिल हैं। फिर हम बात करेंगे देखिए बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना 2 की। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और कौन सा हो जाएगा, AIIB, यानी कि दोनों मिलकर आपके 70% दे रहे और स्टेट गवर्नमेंट आपका दे रहा है कितना, 30%। फिर बात आती है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 यानी कि ट्रांच 1 की, और वर्ल्ड बैंक यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, इनको यहाँ पर वित्तीय सहायता दे रहा है। वित्तीय साझेदारी की बात हम करेंगे, देखिए दिसंबर 2025 तक पूर्ण है, बट फिर भी वर्ल्ड बैंक यहाँ पर 1779 करोड़ रुपए, राज्य सरकार 893 करोड़ रुपए और निजी क्षेत्र जो है कितना है, 323 करोड़ रुपए। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक वित्तीय सहायता दे रहा है और वर्ल्ड बैंक और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल इन्वॉल्व है, यानी कि दोनों वित्त पोषित कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट की जो अवधि रहने वाली है वो जुलाई 2018 से जून 2025, मतलब टाइम पीरियड अभी जा चुका है, तो पूर्ण हो चुकी है। फिर देखिए यहाँ पर कि राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना 2 और KfW जर्मनी, तो 47% KfW से ऋण, 33% केंद्रीय अनुदान और 20% किसकी हिस्सेदारी है, राज्य की हिस्सेदारी है। राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन की बात करेंगे, इसको यहाँ पर वित्तीय सहायता दी जा रही है जायका से और राजस्थान की 19 जिलों में सतत पारिस्थितिकी प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना है। आपको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। राजस्थान राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। क्या विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए 225 मिलियन लगभग 2000 करोड़ रुपए के ऋण को स्वीकृति दी है। इस ऋण के माध्यम से भारत में पहली बार स्टेप अप लोन की शुरुआत की जाएगी। इस परियोजना के तहत राज्य के लगभग 800 किलोमीटर चयनित राजमार्गों का उन्नयन किया जाएगा। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसी से देखिए राजस्थान में बाह्य वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के बैक टू बैक आधार को स्पष्ट कीजिएगा। ये आंसर आप खुद से लिखिएगा क्योंकि फिर आप
वैसे इसमें से देख के लिखेंगे फिर कोई मतलब नहीं है। तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो है क्या करना है आपको, इसी से रिलेटेड है ना, इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है मेंस का, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, स्पेशली मेंस के लिए। और प्रीलिम्स में भी आपके इस प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो तो इस टॉपिक से आपके क्या है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे फाउंडेशन हमारा जो है क्या है। अगर आपका सपना है, आपका जुनून है प्रशासनिक अधिकारी बनने का, तो आप देखो जुनून तो ठीक है, लेकिन सही मार्गदर्शन अगर नहीं मिल पाए तो फिर जुनून होने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर टॉपर्स से आपको सफलता के जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सफलता के मूल मंत्र आपको मिलेंगे, जहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं आपके, उनसे भी रूबरू होने का मौका मिलेगा, जिनसे आपको समझने में आसानी मिलेगी क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सिलेबस को कैसे पढ़े। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि सिलेबस को पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। देखिए 26 अप्रैल सुबह 10 बजे जोधपुर और 10 अप्रैल 25 अप्रैल जयपुर में यहाँ पर फाउंडेशन वर्कशॉप हो रही है। वर्कशॉप में भाग लेने के लिए QR कोड को आपको क्या करना है, स्कैन करना है। साथ ही देखिए प्रीलिम्स मेंस समग्र बैच, ये आपकी लाइफ फ्रॉम क्लासरूम रहेगा जयपुर जोधपुर। इसकी खास बात यह है कि अगर आपको जयपुर से पढ़ना पसंद है, जयपुर का बैच ले लीजिए, जोधपुर से ले लीजिए, लेकिन वही आपको क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और बहुत ज़्यादा फीस आपकी जो है नहीं है, क्योंकि देखिए 70,000 हुआ करती थी, जयपुर में अभी 25,000 है, और जोधपुर में वर्तमान में आपकी ये 20,000 रुपये में कोर्स मिल रहा है। इसी के साथ ही प्रीलिम्स 2.0 की बात करेंगे। टारगेट बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। 18 दिसंबर से बैच शुरू हुआ है। स्टैंडर्ड फीस 5,000 रुपये और प्राइम फीस जो है 7,500। इसी के साथ ही देखिए बात करेंगे निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ये आपके 5 जनवरी 2026 से बैच शुरू हो चुका है और बहुत ही कम नामांकित की फीस है 15,000 रुपये, जहाँ पर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, जहाँ पर प्रॉपर स्टडी मटेरियल और प्रॉपर इंग्लिश मीडियम जो है आपके टीचर्स के साथ आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी इंग्लिश मीडियम बैच में, जो एक पूरे जो है बैच के दौरान एक स्टूडेंट को चाहिए होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।